बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। स्काउटलैंड में एक पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी 5 माह की हमला बीवी को चट्टान से धिक्का देकर मार दिया। मारने से पहले उसके मुंह से अपने शोहर का नाम निकल गया। कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे शोहर ने मुझे धिक्का दिया है, ये हादसाती मौत नहीं है। नाज़रीन, ये जो औरत थी, ये एक जो वकील है, इसको मारने वाला इसका शोहर था। वो तमाम वजूहात क्या हुई, क्या वाकई इसके शोहर ने इसको मौत के घाट उतारा था कि मरने से पहले इस औरत ने सिर्फ झूठा बयान देकर अपने जो है हस्बैंड को फंसाने की कोशिश की थी। इस वाक्य के बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ जो है डिटेल के साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम लोग जो है फितरी कुछ साथ एक दूसरे के रहने से तो हमें लगता है जैसे हम बहुत ज़्यादा दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन ये जज्बाती जो होती है कैफियत होती है, जो दरअसल हकायक होते हैं वो बहुत और तरह के होते हैं। क्योंकि जब आपको किसी के साथ रहना पड़ता है तब आपको पता चलता है कि आप इसके साथ रह सकते हैं कि नहीं। वक्ती तौर पर किसी की तरफ आपका झुकाव हो जाना और किसी ने आप उसके साथ गुजार लें तो इसको मोहब्बत नहीं कहते। क्योंकि मोहब्बत में तो और भी बहुत कुछ इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। और जब आप किसी की छोटी से छोटी बात को बर्दाश्त ना करें और चीखो पुकार करें तो मेरे ख्याल में ये मोहब्बत नहीं है और ना ही आप एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। ना ही ऐसा ही वाकया है। शादी को इनको ना 8 माह हुए थे। जो खतून है ये वकील है, इसका नाम है फौजिया जावेद। 2019 में फौजिया जावेद जो है इसकी उम्र जो है 31 साल थी और ये एक वकील थी, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। माँ का नाम है यास्मीन जावेद। होता कुछ इस तरह है, कहानी कुछ इस तरह है कि ये जो है बच्चे स्काउटलैंड की रहने वाली है, माँ भी स्काउटलैंड में ये भी रहती है, बाप इनका बड़े अरसे पहले डेथ हो चुकी है। सन ग्लासेस लेने के लिए ये जो बच्ची है, लड़की है फौजिया जावेद जो है वकील भी है, ये जाती है एक शॉप पे और कहती है कि मुझे सन ग्लासेस दिखाए जाए। वहां पर इसकी जो मुलाकात है वो काशिफ नामी लड़के से होती है जिसकी उम्र 29 साल है और ये पाकिस्तानी है। अब ये जब ये उसके पास जाती है ग्लासेस लेने के लिए, वो भी कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और उर्दू बोलते हैं, दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आता है कि जी आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो मैं आपको ना अच्छे से ग्लासेस दिखाता हूँ और कीमत भी मुनासिब करने के बाद ही उसको सामान दे देता है। अब इस तरह इनकी जो दोस्ती है वो बढ़ती है। फौजिया को कोई भी काम होता है, इवन दूसरी कोलीग्स के भी कोई काम होते हैं तो वो काशिफ के पास उनको रेफर करती है। आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी दोस्ती है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। दिसंबर 2020 में क्रिसमस के दिन ही जो है ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद काशिफ क्या करता है कि फौजिया से बात करता है। फौजिया जो अब खुद वकील है, अब वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा अमूमन होना और झगड़े के बाद फिर जो काशिफ है वो उसको मारना शुरू कर देता है। वो उसको मारता है, कभी देनी टॉर्चर करता है, कभी जिस्मानी टॉर्चर करता है। अब फौजिया यहाँ पे कहती है कि वो मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने ये क्या कर दिया, मैं इससे शादी कर ली, ये तो वक्ती तौर पर मोहब्बत थी, अब ये मेरे साथ। क्योंकि ना जब आपको किसी के साथ रहना पड़ता है मोहब्बत का अंदाजा तब भी होता है। मैंने कहा ना 2-4 दिन साथ घूम फिर लेने से मोहब्बत नहीं हो जाती। अब वो कहती है कि मैंने क्या कर लिया। लेकिन ये जो काशिफ है एक दिन क्या करता है कि माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कहता है कि फौजिया आओ, स्कॉटलैंड में ना एक चट्टान है, रॉक है, उसके ऊपर सनसेट का जो है सीन बड़ा प्यारा लगता है, लोग वहां देखने के लिए आते हैं, आज हम भी वहां पर चलते हैं। उसने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, शायद इसी तरीके से दोनों का ताल्लुकात कुछ हो जाए कि दोनों दूसरों को टाइम देंगे। ये फौजी उसको साथ चली जाती है। जब ये दोनों वहां पर जाते हैं और वो खूब सैर करते हैं, शाम का टाइम हो जाता है, सूरज गुरूब होने के बाद भी लोग वहां से जाने शुरू जाते हैं। तो ये फौजिया और जो काशिफ है ये अभी भी वहीं पे। फौजिया काशिफ को कहती है कि चलो अब हम भी चलते हैं। तो जो काशिफ है वो कहता है अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। मैं नाज़रीन यहाँ पे आपको बता दूं कि इस दरमियान में फौजिया और काशिफ के यहाँ एक औलाद भी होने वाली होती है और जो फौजिया है वो 5 माह की हामला भी होती है। अब वो कहते हैं ठीक है अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। मतलब फौजिया ऐसा करते हैं कि हम दोनों जो है ना एक सेल्फी बना लेते हैं ताकि ये यादगार रहेगी। वो कहता है चलो ठीक है। पीछे चट्टान की बिल्कुल शुरू में वो लोग जाके खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद ही यकदम ही फौजिया जो है नीचे 50 फुट की जो गहराई है उसमें गिर जाती है। जब फौजिया उस गहराई में गिरती है तो उसके बाद जो है वहां पर लोग जो मौजूद थे, कुछ लोग तो वहां नीचे होंगे ना, वहां से एक आदिल रफीक नामी आदमी भी मौजूद है। वो जाता है फौजिया के पास, वो कहता है कि फौजिया का हालत बहुत खराब है,
वो देखता है, फौजिया को पूछता है कि तुम ऊपर से नीचे गिर गई, तुम्हें क्या हुआ। फौजिया अपने आखिरी वक्त में थी, वो कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने ऊपर से नीचे धिक्का दे दिया है। अब पास पुलिस वाले भी होते हैं, एक आदमी जाता है भाग के, वो पुलिस वालों को बुला के, जो पार्ट में अमूमन पुलिस वाले होते हैं, वो जाके भाग के उसको बुला के लाता है। पुलिस भी आ जाती है, पुलिस भी आखिरी मौके पर आखिरी लम्हात में फौजिया का बयान लेती है। तो फौजिया यहाँ पर कहती है कि मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने धिक्का दे के नीचे गिरा दिया है। कुछ अर्सा पहले ही हमारी शादी हुई थी और मैं जो हूँ, हमारी शादी को तकरीबन 8 माह हो चुके हैं और मैं 5 माह की हामला भी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे चट्टान से नीचे धिक्का दे के गिरा दिया है। उसके मरने के बाद जो है उसको बाहर ले जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने के रास्ते में ही वो जो है बेचारी फौत हो जाती है। उसके बाद उसके मियाँ को पकड़ ले जाता है, मियाँ से पूछा जाता है और कहा जाता है कि अभी आखिरी मौके पर तुम्हारी बीवी जो है वो ये कह के गई है कि तुमने उसको धिक्का दे के नीचे गिराया। यहाँ पे जो है काशिफ वो कहता है कि मैंने इसको धिक्का देकर नहीं गिराया, मैंने इसको नहीं गिराया, मैं और ये सेल्फी बना रहे थे तो मुझे धिक्का लगा। मैं जब मुझे धिक्का लगा तो मैं पीछे को गिरा, चट्टान से मेरा पाँव जो है वो अड़ा और मैं पीछे को गिरा, तो पीछे फौजिया थी और फौजिया जो है, जब मैं फौजिया के ऊपर गिरा तो फौजिया नीचे गिर गई, लिहाजा मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन तमाम तर जो सबूत हैं और तमाम तर जो गवाह हैं, पुलिस वाले भी हैं और ये जो आदिल रफीक भी वहां पे मौजूद था, ये भी बताता है कि मरते वक्त फौजिया ने कहा कि ये कोई हादसाती मौत नहीं है, मैं कोई खुद से नीचे नहीं गिरी, किसी चकरा के नीचे नहीं गिरी, बल्कि मुझे मेरे हस्बैंड ने धिक्का देकर नीचे गिराया। जब ये जो केस है अदालत में चला और अदालत में तमाम तर सबूत जब पेश किया गया, आदिल रफीक को पेश किया गया, पुलिस वालों को का जो बयान है जो रिकॉर्ड किया गया एंड पे फौजिया का मरते वक्त का, वो रिकॉर्ड भी बताया गया, सब कुछ दिखाया गया। तो उसके बाद जो है अदालत ने ये फैसला किया कि वाकई ही काशिफ जो है, काशिफ अनवर जो है, जो पाकिस्तान का रहायशी था, इसने अपनी बीवी को धिक्का देकर नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और अब हम जो है काशिफ को जो है 20 साल की सजा सुना देंगे। यानी कि जो काशिफ जो है ये 31 साल की जो उम्र में जो है इसकी 29 साल की उम्र में इसकी शादी हुई और अब अगर ये 20 साल जो है जेल में रहेगा तो कमो बेश ये 50 साल का होकर जेल से बाहर निकलेगा। नाज़रीन, ये तो अपनी सजा काट के बाहर आ जाएगा 20 साल की। लेकिन यहाँ पे यास्मीन जावेद का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि यास्मीन जावेद की इकलौती बेटी थी फौजिया और जो दुनिया से चली गई थी, उसका नुकसान का दावा कोई नहीं कर सकता। घरों में इख्तलाफात होते हैं, हर जगह इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप दूसरे को मौत के घाट उतार दें। तलाक भी एक इसका हल है, टाइम भी दिया जाए, अगले बंदे को सोचने समझ के का मौका दिया जाए। अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, कभी आप उसकी बात बर्दाश्त करें, कभी वो आपकी बात बर्दाश्त करें, क्योंकि जो शादी है ये ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसमें बर्दाश्त का आंसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों फरीक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इसी तरह झगड़े जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। अगर झगड़े बढ़ भी गए हैं तो इसका एक और ऑप्शन भी है कि आप डिवोर्स ले लें, आप तलाक दे दें अपनी बेगम को, या बेगम जो है वो अपने शौहर से खुला ले ले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक इंसान को जो है इस दुनिया से ही जो है वो मार दें, दुनिया से ही वो बंदा चला जाए। तो ये किसी भी मसले का हल। नाज़रीन, क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी है वो कामयाब नहीं चल रही तो आप डिवोर्स ले लें, आप खुला ले लें, आप कंप्रोमाइज कर लें, आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें? कमेंट सेक्शन में नाज़रीन जरूर बताइएगा।